मित्रों, एक बात आई है कि एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि हम मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं और मंदिर जिस स्थान पर बन रहा है उस स्थान पर पहले से ही छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है देवी जी का। दुर्गा जी का एक भव्य छोटा सा स्थान बना हुआ है, अब उसका हम जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं। तो क्या हम उस मंदिर को हटा सकते हैं या फिर जो पिंडी, कई बार आपने देखा होगा गांव देहात में छोटी छोटी सी पिंडी जो है बैठी रहती हैं, उन्हीं की लोग जो है पूजा करते हैं, काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, सिंह वाहिनी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। तो कई जगह आपको ऐसा देखने को मिला होगा। इसी प्रकार से उनके ग्राम में भी और उस स्थान पर भी एक छोटी सी पिंडी का निर्माण है, भगवती का अंश वहां पर विद्यमान है। अब ये टुकड़े जो सती के द्वारा सती शरीर से गिरे थे, वही जाकर के हर ग्राम में दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो क्या उस पिंडी को हम जमीन में नीचे रख करके और ऊपर जो है भव्य मंदिर बनाकर देवी की प्रतिमा स्थापित कर सके, ये उनका प्रश्न था। बहुत सरल प्रश्न था उनका कि हम एक बड़ा मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और जो पिंडी है उसी पिंडी के ऊपर हम चबूतरा बना करके उसी पर दुर्गा जी की प्रतिमा बिठा सकते हैं। पर शास्त्र ये नहीं कहता। किसी भी चीज का कहा जाए जो आदि अनादि, जिसका आपको ज्ञात ही नहीं है कि कब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, कौन सा सन में हुई है, किस विधि से हुई है, तो आप कैसे किसी को उठा सकते हैं। और कई बार ऐसा देखने में भी आया है, अगर आप किसी भी ऐसे प्राचीन मंदिर को अगर छेड़ते हैं या वहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को हटाने का प्रयास करते हैं तो आपदा निश्चित आ जाती है। तो उसका उपाय क्या है, किस प्रकार से उसको हम हटा सकते हैं या वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था आप ये कर सकते हैं कि उस उतने स्थान को आप किसी विशेष सुरक्षित चीज से ढक दें। चारों तरफ आप पिलर बना करके उसके बाद में आप जो है ऊपर छत ले लें और छत के बाद फिर गुम्बद लें और बाद में जो आप छोटा मंदिर है उसी मंदिर में को धीरे से हटा करके एक नया जो है छोटा दरबार बना सकते हैं, जिसमें वो पिंडी भी रहेगी और उसके पीछे जो है देवी जी की प्रतिमा भी बैठ सकती है। तो जो भी जैसे पहले दर्शन लोग करते रहे, जाने के बाद पहले पिंडी पर ही जल चढ़ाते थे, उन सभी को पिंडी पर जल चढ़ाने का अवसर भी मिलेगा, पूजा करने का अवसर मिलेगा और सामने में जो है विशेष रूप से भगवती की प्रतिमा होगी तो दर्शन उनका भी दिव्य हो जाएगा। ये आपके लिए एक विशेष हो सकता है। परंतु किसी प्रतिमा को अगर हटाया जाए या फिर कहा जाए कि किसी दूसरे स्थान पर हम दूसरे मंदिर में दे दें या कोई बड़ा मंदिर बन रहा है हम उस मंदिर में बैठा दें, तो ये करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है और शास्त्र इसकी अनुमति भी नहीं देता है। जैसे आपने देखा राम मंदिर में भी जो मूर्तियां निकली उनको उसी मंदिर में गर्भगृह में ही स्थापित किया गया, या काशी विश्वनाथ मंदिर में जितने भी शिवलिंग निकले, सब शिवलिंग को कहीं वहां पर जहां थे वहीं पर बढ़िया से व्यवस्थित किया गया और जो शिवलिंग नीचे जमीन में थे उनको पुनः उसी स्थान पर जो है स्थापित किया गया। तो अगर आप किसी भी स्थान से देवता को हटाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वह किस हिसाब से और कितने सन पूर्व उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अगर प्राण प्रतिष्ठा 100 वर्ष से पहले हुई है, यानी जिस व्यक्ति ने की है वहां पर है, तब वह व्यक्ति उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा है तो उस मूर्ति को उस दूसरे मंदिर में भी स्थापित कर सकता है। परंतु ये लौकिक रीति है, लेकिन प्रमाणित रीति है कि राम राजा ओरछा में जहां पर भगवान की प्रतिमा रानी के द्वारा स्थापित कर दी गई गौशाला में, आज वहीं पर स्थापित है और जो महल बनाया गया था भगवान के लिए वह महल आज भी खाली पड़ा हुआ है। तो जिस जिस स्थान पर मूर्ति एक बार बैठ जाती है उस स्थान को आप बदल नहीं सकते और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, या फिर कोई पैसे के लोभ में कहे कि हम इसको करा देंगे, वहां पर कर देंगे, यहां पर हो जाएगा, ऐसा हो जाए, तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप उस आग को झेल नहीं पाएंगे। जिस पिंडी को आपके पूर्वजों में पूजा है उस अग्नि को आप में झेलने की सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा उन्नति होने के बाद आप अगर ये सोचें कि हम इसको बनवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, इसमें मत रहिए।
एक छोटा सा झटका ना भगवती का, अगर थोड़ी सी निगाह टेढ़ी हो गई ना, जमीन में मिल जाएंगे। अगर आपको करना है तो पिंडी सुरक्षित रखिए, उसके चारों ओर भव्य मंदिर बनाइए और उसी पिंडी पर छोटा सा विशेष दरबार बना दीजिए, चाहे भगवान भगवती की आसन बना दीजिए भगवान की, तो वो आप कर सकते हैं। पर पिंडी को हटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शुभ नहीं है। तो जिनने भी ये कमेंट किया था, जिनने भी जानकारी पूछी थी, उनके लिए हम कहना चाहते हैं, आप निरंतर ऐसे आयोजन करें, निर्माण कराएं, परंतु इस चीज का विशेष ध्यान दें, आप जिस भी स्थान पर जीर्णोद्धार कराने जा रहे हैं, उस स्थान की गरिमा को और उस स्थान की महिमा को पहले समझ लें। समझने के बाद उस स्थान के देवता से किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप ना करें। मंदिर का जीर्णोद्धार हो, भगवान को सुरक्षित किसी वस्तु से ढक करके व्यवस्थित करके तब जाकर के काम कराएं। हर जगह आपको विशेष लाभ होगा और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।